कार्ड इज द जस्टिस। आई एम सॉरी, यहाँ पे कार्ड मिस हो गया। आप सबको पता ही है, सब आप टैरो रीडर्स हो। यहाँ पे एक लेडी या आदमी थोड़ा मतलब फीमेल टाइप लगती है, लेकिन एक्चुअली में आदमी है वो। उसके हाथ में एक स्केल होता है ना, वो कुछ नाप रहा होता है, फिर उसकी तलवार बिल्कुल ऐसे सीधी होती है। याद आ गया होगा आपको, आई होप। जस्टिस कार्ड क्या कहता है कि आपको लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन लेना है, और आपको डिसीजन लेना चाहिए सही, वो नहीं जो आपके लिए सुविधाजनक है। इसका मतलब क्या है? देखो हम सब लाइफ में डिसीजन कैसे लेते हैं कि अच्छा मेरे लिए ये आसान है। मान लेते हैं अभी मेरा बच्चा किसी से लड़के आ जाए, तो मैं बाय डिफॉल्ट अपने बच्चे की साइड दूंगी ना, अगर उसकी गलती होगी तो भी। जस्टिस कार्ड कहता है दिस इज रॉन्ग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो करो जो सही है, न्याय के साथ खड़े हो। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे ना कई लोग कहते हैं कि कोई आपका लीगल केस है तो आप जीत जाओगे। ये नहीं कहता ये कार्ड, ये कहता है न्याय होगा। अगर तुम गलत हो ना, तुम्हें सजा भी पक्का मिल जाएगी। ठीक। नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो हेल्थ इशू, नो प्रॉपर्टी, नो करियर, बीइंग राइट की एनर्जी है इसमें। जो भी चीज करना राइट है उसको करो। ठीक। फीलिंग्स, वो ये सोचता है कि आप बहुत ही न्याय प्रिय इंसान हो, हमेशा न्याय के साथ खड़े होते हो। उसके फीलिंग्स, उसके उसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है ना। सो और अगर उसने कमिट किया है तो वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा जरूर। नेक्स्ट इज द हैंगमैन। अब अभी किसी ने आप में से क्वेश्चन भी पूछा था, रिवर्स कार्ड क्या होते हैं, है ना, रिवर्स कार्ड। अब देखो पहले इस कार्ड को देखो, ये रिवर्स है, उल्टा बना हुआ है, ड्राइंग उल्टी। कहने का मतलब पैमेला कॉलमैन स्मिथ को उल्टी ड्राइंग बनानी आती थी। अगर उनको रिवर्स कार्ड्स का कांसेप्ट बनाना होता तो बना देती। तुम्हारे लिए क्यों वेट करती कि तो सीधा आया तो ये बोल देना, उल्टा आया तो ये बोल देना। वो भी तुमने खुद ही बनाया हुआ है कि सीधा आया तो ये, उल्टा आया तो उसका उल्टा हो गया, है ना। कोई रिसर्च तो है नहीं इसकी, ओरिजिनल डेक में ये था भी नहीं। अब जो डेक छपे हैं उनकी बुकलेट में लिख के आता है। पहले वाले देखोगे ओरिजिनल वाले जो पहले पब्लिश होते थे बाहर, वहां नहीं लिखा आता था कुछ भी, है ना। और मोस्टली रीडर्स यूज नहीं करते, कुछ रीडर्स यूज करते हैं। रिवर्स का कांसेप्ट क्या है कि जब सीधा आता है तो जो मीनिंग है वो बोलते हैं, जब उल्टा आता है तो उसके नेगेटिव मीनिंग को बोलते हैं, राइट। आपको अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हो, हमें इसमें कभी भी सच्चाई नहीं लगी तो ना मैं पढ़ाती हूँ ना मैं यूज करती हूँ। देखो टैरो में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें बनाई गई है ना, दोनों बनाई गई है। नेगेटिव कार्ड भी है, पॉजिटिव, तो तुम्हें रिवर्स करने की जरूरत क्या पड़ रही है पॉजिटिव का? अगर नेगेटिव आना होता तो नेगेटिव कार्ड ही आ जाता। आप उसको क्यों रिवर्स पे नेगेटिव बोल रहे हैं? अंडरस्टूड। सो इसलिए रिवर्स कार्ड्स को हम नहीं मानते। हैंडमैन, हैंडमैन का मतलब क्या है कि फेल्ड एफर्ट्स का कार्ड है ये, कि जो मर्जी चाहे कर लो होगा कुछ भी नहीं, है ना। जितनी भी मर्जी चाहे जोर लगा लो, शादी नहीं होगी, बच्चा नहीं होगा, ट्रैवल नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, करियर नहीं होगा। फेल्ड एफर्ट्स है कि कर करके थक गया बेचारा, पर मिला नहीं से कुछ भी। सेल्फ सैक्रिफाइस का कार्ड है। आप कहते हो शादी कर रहा हूं कैसी रहेगी, हम कहेंगे भाई सैक्रिफाइस कर करके थक जाओगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा, है ना। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। फीलिंग्स, उसने गिव अप कर दिया आपके रिलेशनशिप पे, थक गया वो तुम्हारे पीछे दौड़ दौड़ के, अब उसके बस की नहीं है। सो ही हैज गिवन अप ऑन द रिलेशनशिप। ठीक। नेक्स्ट इज डेथ। डेथ कार्ड देके पहले तो क्लाइंट डर जाता है कि इसका नाम ऐसा है, पर ये किसी की डेथ नहीं है। ये कार्ड क्या कहता है? एक पेनफुल ट्रांजिशन होगा तुम्हारी लाइफ, एक ऐसा ट्रांजिशन जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, पर वो होगा, तुम कुछ भी करो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखो घोड़े का पैर उठा हुआ है, ये राजा कितना प्लीड कर रहा है, पर ये नहीं रुक रहा, चल रहा है ना आगे। कहने का मतलब हो सकता है आपका रिलेशनशिप टूट जाए, आपका करियर बर्बाद हो जाए, कोई लाइफस्टाइल आपका खत्म हो जाए, कोई एडिक्शन आपकी छूट जाए, बहुत पेनफुल होगा आपके लिए। अब ये जो सन है ना, इसके बेसिस पे कई बार हम बोलते हैं यार चिंता मत करो, फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। ये उगता हुआ सन है, खिला हुआ सन नहीं है। लवर्स में खिला हुआ सन था, वहां तुम बोल सकते थे फ्यूचर ब्राइट है, या नहीं बोल सकते, या ये बोल सकते हो फ्यूचर में एक नई शुरुआत होगी। ब्राइट होगी नहीं होगी हमें क्या पता। अंडरस्टूड। नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, हेल्थ इश्यूज है, नो प्रॉपर्टी, नो करियर। पेनफुल ट्रांजिशन का प्योरली कार्ड है। फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स खत्म हो चुकी तुम्हारे, बहुत दर्द हुआ उसको इस रिश्ते को छोड़ने में, लेकिन अब तो वो छोड़, राइट। टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब क्या है? बैलेंस करना। देखो एक लेडी है, एक पैर पानी में एक पैर लैंड पे, कहने का मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का बैलेंस है ये, है ना। इसलिए एंजल की तरह बनाई हुई है ना, देखो इसका हार्ट चक्र भी एक्टिवेटेड है, ब्राउ भी, विंग्स भी बने हुए हैं, तो फरिश्ता क्यों फरिश्ता है? क्योंकि इसके दिल और इसके दिमाग में परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। अब आप अपने फ्लैशबैक में जाओ, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, सोचो क्यों आई? एक ही कारण होता है कि हमारा दिल और दिमाग एक जगह राजी नहीं होते। दिल कहता है जॉब कर ले, दिमाग कहता है बिजनेस कर ले। दिल कहता है माफ कर दे, दिमाग कहता है मत कर, है ना। दिमाग कहता है सुबह के वॉक पे जाओ, दिल कहता है सो जाओ। तो कहने का मतलब दिल दिमाग की फाइट जो है वो तंग करती है, इसके लाइफ में वो नहीं है, इसलिए फरिश्ता हो। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रूट्स भी बने, फ्लावर्स भी खिले हुए हैं, कहने का मतलब रिजल्ट फॉर हार्ड वर्क और बैलेंस की एनर्जी है। नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो हेल्थ इशू, नो प्रॉपर्टी, नो करियर। लेकिन मान लो कोई मेरे पास आया और उसने कहा जी शादी को 10 साल हो गए, बेबी नहीं हो पा रहा, बहुत कोशिश कर ली, आगे क्या होगा? उसको मैं बोल सकती हूँ हो जाए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क है। वो वाला बेबी नहीं होगा कि अभी शादी हुई और नेक्स्ट बच्चा हो गया, कि भाई उन्होंने ट्राई नहीं किया अभी और बेबी हो गया, है ना। किसी ने बोला जी पापा मम्मी को मनाने में लगे हुए हैं, 4 साल हो गए शादी करना चाहते हैं, पापा मम्मी नहीं मानते दे रहे, आगे क्या होगा? तो मैं बोल सकती हूँ हो जाएगा रिजल्ट फॉर हार्ड वर्क। ये वो वाली शादी नहीं है कि 25 साल के हो गए तो अगले 6 महीने में शादी हो जाएगी, नहीं, अभी आपने कोई हार्ड वर्क ही नहीं किया। क्लियर? तो क्वेश्चन पे भी आंसर बदल जाता है जब आप एनर्जी से पढ़ते हो, तो इतना डिटेल्ड पढ़ते हो कि आपका सवाल जो है ना उस पर डिपेंड करता है कि हम हाँ बोलेंगे, राइट। फीलिंग्स, उसको ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से उसके दिल और दिमाग में बैलेंस हो गया, तुमने उसके जीवन में पीस ही पीस ले आए हो, इसलिए वो बहुत पॉजिटिव है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट इज द डेविल। ये तो आपको पता है नेगेटिव कार्ड है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ना जो आपका फेवरेट, इसमें यस है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना। शादी भी ऐसे गलत पर्पस के लिए है, वो बात अलग है, पर यस तो है ना, रिश्ता तो है, तो चाहे वो लस्ट के लिए है, पैसे के लिए है, पर है तो सही। अब देखो करियर के लिए, ऐसे करियर के लिए क्यों? क्योंकि ये तो कार्ड ही पैसे का है, पेंटिकल का, है ना, उल्टा पेंटिकल। तुमने गलत तरीके से कमाया, प्रमोशन तुमने गलत तरीके से लिया, तो क्या प्रमोशन तो है, तुम तो एनर्जी पूछ रहे हो, प्रमोशन हो जाएगा, डील तुमको मिल जाएगी, लेकिन गलत तरीके से मिलेगी। अंडरस्टूड। नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो करप्शन का कार्ड है, एडिक्शन का कार्ड है, प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, वही बात है कि किसी की हथिया लो, अलग बात है, पर मिल तो गई ना तुमको। ठीक है। फीलिंग्स, वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक गेन के लिए है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है उसको तुमसे। ठीक। नेक्स्ट इज द टावर। ये सबसे ज्यादा कार्ड है, आपको पता है डेक का, और ये दिखाता है कि बहुत पीक पे जाके आप गिर गए, तो इसमें और गिरे हो, कूदे नहीं हो। कई बार लोग कंफ्यूजन होती है मैम ये कूदे हैं बचने के लिए, कूदते आप सर के बल नहीं हो, पैरों के बल हो, तो ये कूदे नहीं है, गिरे हैं, इनको पता नहीं था ऐसा हो जाएगा, राइट। सो नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, हेल्थ इश्यूज हैं, और गंदे वाले सडन वाले, एकदम से किसी को मान लो कैंसर डिटेक्ट हो गया, एकदम से किसी को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, है ना, हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसे बड़े बड़े गंदे वाले इश्यूज। लॉस ऑफ स्टेटस है बिल्कुल, करियर नो, प्रॉपर्टी नो। अच्छा एक बात बताना, टावर में मैंने मेजर कार्ड है ये क्यों बोला कि बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज, जिसमें आप कोई चेंज भी नहीं कर पाओगे, ऐसा क्यों बोलते हैं मेजर कार्ड के लिए? डस डेविल इंडिकेट ब्लैक मैजिक? नहीं बाबा, टैरो का ब्लैक मैजिक से कोई मतलब नहीं है, सडनली नहीं, दिस इज नॉट द आंसर। लॉन्ग टाइम नो, क्योंकि उसका बेस, बिकॉज मेजर कार्ड डज नॉट टॉक अबाउट डे टू डे इवेंट्स। ओके, मेजर लाइफ इवेंट, यस, क्योंकि मेजर कार्ड जो होते हैं ये आपका प्रारब्ध होता है। ठीक है। आपको अगर नहीं पता तो प्रारब्ध और क्रियामान ये आपकी लाइफ के दो हिस्से हैं। प्रारब्ध होता है आपका डेस्टिनी, आपका भाग्य, जो पिछले जन्मों के कर्मों पे बेस्ड होता है, वो बदला नहीं जा सकता। क्रियामान होता है जो आप इस जन्म में करते हो, वो बदले जा सकते हैं। माइनर कार्ड्स क्रियामान होते हैं, मेजर कार्ड्स प्रारब्ध होते हैं, इनमें चेंजेस नहीं होते। तो मेजर कार्ड पे रेमेडी दोगे काम नहीं करेगी, फिर आपका क्लाइंट आके कह देगा आपने तो रेमेडी दी थी, कुछ तो हुआ नहीं। अंडरस्टूड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कार्मिक नंबर आपका बलेखा है, क्योंकि हर नंबर कार्मिक होता है।
फीलिंग्स, आपका कोई फीलिंग नहीं है भाई आपके लिए। एक समय था जब बहुत मोहब्बत थी, आपसे प्यार था उसको, अब नहीं है, जीरो है। नेक्स्ट इज द स्टार। द स्टार क्या कहता है? ये सबसे ब्यूटीफुल कार्ड लगता है मुझे, क्योंकि ये कार्मिक एनलाइटनमेंट की बात करता है। कार्मिक एनलाइटनमेंट क्या होती है? कार्मिक एनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि कर्म तो करो पर फल की अपेक्षा मत करो, है ना? गीता कहती है ना, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का मतलब कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। ये कार्ड वही दिखाता है। देखो, ये पानी में भी पानी डाल रही है, बंजर जमीन में भी पानी डाल रही है, और देख भी नहीं रही बंजर जमीन में कि पानी डालने से कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, और पानी में पानी डालते वक्त ये भी नहीं सोच रही कि मेरा पानी वेस्ट हो जाएगा, पानी में पानी डाल के क्या करूं, है ना? कहने का मतलब ये जो लेडी है, ये सितारे की तरह क्यों चमक रही है? इस सितारे की तरह क्यों चमक रही है? क्योंकि ये अपने कर्म से मतलब रखती है, इसको फल से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो कार्ड है, ये हायर पर्पस का कार्ड है, कार्मिक एनलाइटनमेंट का, अनकंडीशनल लव का। देखो, दो शब्द होते हैं, प्रेम और मोह, है ना? आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा पुत्र मोह, कभी पढ़ा पुत्र प्रेम? नहीं पढ़ा ना, क्योंकि पुत्र प्रेम होता है ना। मोह के वश के मारे होते हैं हम, जो हमें पुत्र 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 चाहिए कि मैं पुत्र को पालूं, फिर वो मुझको पाले। तो मोह का मतलब होता है मैं कुछ करूं तो तुम भी करो। प्रेम का मतलब होता है अनकंडीशनल, कि तुम कुछ भी करो, मुझे क्या मतलब, जो ये कर रही है ना, कि अपने कर्म पे ध्यान देना। तो इसलिए इसको कार्ड को कहा अनकंडीशनल लव, कि इसको कुछ नहीं चाहिए भाई, तुम कुछ भी करते रहो, उसका प्यार नहीं बदलने वाला। स्पिरिचुअलिटी का कार्ड तो है ही है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बिना ये सब बातें कहां से आएंगी? नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो हेल्थ इश्यूज, नो प्रॉपर्टी, नो करियर, ये हायर पर्पस का कार्ड है। फीलिंग्स, वो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, जो मर्जी चाहे तुम कर लो, उसका प्यार तुम्हारे लिए नहीं बदलने वाला। राइट? नेक्स्ट इज द स्टार, सॉरी द मून। द मून क्या कहता है? बेट्रियल की एनर्जी। सबसे यहाँ पे प्रोमिनेंट देखो, स्कॉर्पियो है, बिच्छू, वो दिखाता है बेट्रियल को। फिर एक डॉग, एक वुल्फ बना हुआ है, ब्रिज जो होता है स्टेबिलिटी के, वो टूटा हुआ दिखाया है। कहने का मतलब आपकी लाइफ में आपको दिक्कतें आ रही हैं, और आपके अपने और आपके पराये सारी कोशिश कर रहे हैं कि उससे फायदा उठा ले। कोई आपके साथ नहीं है अभी, है ना? देखो, ये रास्ता दिखाया जो भी पानी में जाके खो गया, ये कोई रास्ता नहीं है। सो इट इज अ नेगेटिव कार्ड। इट शोज लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, साइकोलॉजिकल इश्यूज, इनसोम्निया, बेट्रियल, हेल्थ इश्यूज, नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो प्रॉपर्टी, नो करियर। क्लियर? फीलिंग्स ही उसको ये लगता है कि तुम उसको धोखा दे रहे हो। तो अगर दे रहे हो बहुत बुरी बात है, और नहीं दे रहे तो प्रूव कर दो उसको जाके, क्योंकि वो तो ये सोच रहा है कि तुम उसको छल रहे हो। राइट? नेक्स्ट इज द सन। द सन इज अ वेरी हैप्पी कार्ड। क्यों? बच्चा दिखाया है घोड़े पे। पहली बात तो टैरो में जब हम घोड़ा दिखाते हैं तो समहाउ वी वांट टू से दैट इट इज अ विक्ट्री, यू हैव अचीव्ड समथिंग, है ना? और एक बच्चा दिखाना क्यों दिखाया? बड़ा भी तो दिखा सकते थे। बच्चा क्यों दिखाया? क्योंकि ये जो विक्ट्री आपको मिली है, या तो ये बहुत जल्दी मिल गई, अर्ली सक्सेस है, कम टाइम में मिल गई, या कम उम्र में मिल गई, दोनों चीजें दिखा सकते हैं। पर विक्ट्री मिल गई है, देखो फूल भी खिले हुए हैं, सन भी ये चरम सीमा वाला सन है, तो सक्सेस मिल चुकी। मैरिज को दिखा सकता है, ये कलंगी बनी हुई है, चाइल्ड बर्थ को दिखा सकता है, खुद ही चाइल्ड है, ट्रैवल को दिखा सकता है, हॉर्स जब भी दिखाते हैं हम ट्रैवल बोलते हैं, हेल्थ इश्यूज नहीं होता, प्रॉपर्टी यस, व्हीकल यस, अबंडेंस यस, अर्ली सक्सेस एंड करियर यस। फीलिंग वो आपके बहुत पॉजिटिव है, आपसे शादी करना चाहता है जल्दी से जल्दी, बेबी करना चाहता है जल्दी से जल्दी, आपके साथ फैमिली बसाना चाहता है जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट इज जजमेंट। जजमेंट क्या कहता है? कि भगवान की मर्जी से आप कब्र में से बाहर आ रहे हो। कब्र में से सच्चाई में तो कोई बाहर आने नहीं वाला, है ना? कब्र में से बाहर आने का मतलब डीप रूटेड प्रॉब्लम से बाहर आना, है ना? किसी का डिवोर्स होते होते बच जाए, किसी को बहुत बड़ी बीमारी में सेकंड चांस मिल जाए, वो ठीक हो जाए, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हो। सो मैरिज नो है, सेकंड मैरिज यस, सेकंड चांसेस का कार्ड है, सेकंड चांसेस। तुम बोले यार मैं पेपर दिया था, 2 बार दे चुका, क्लियर नहीं हुआ, अब हो जाएगा, है ना? ये कार्ड कहते हैं पहली बारी में नहीं होगी चीज। सो पहली शादी का कार्ड नहीं है ये। कोई विडो है, कह रही है सेकंड मैरिज करनी है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, सेकंड मैरिज, उसके लिए हां कह सकता है। चाइल्ड बर्थ नो, ट्रैवल नो, हेल्थ इश्यूज यस, रिन्यूअल का है ना? कोई बीमार है तो कहते हैं क्या होगा, तो हम कह सकते हैं भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाओगे, चिंता मत। नो प्रॉपर्टी नो करियर। फीलिंग्स, वो सोच रहा है कि इस रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहिए, ये रिश्ता है इस लायक, तो इसको सेकंड चांस दिया जाए, बेटर बनाया जाए। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट एंड द मोस्ट, यू कैन से द हाईएस्ट एनर्जी कार्ड इन टैरो इज द वर्ल्ड। द वर्ल्ड कार्ड है फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट एंड डिटैचमेंट, दोनों चीजें हैं इसमें। कि पहले आपको सब कुछ मिलेगा जो पाना चाहते हो, लेकिन समय रहते आप उससे डिटैच भी हो जाओगे। देखो, ये जो लेडी है, ये एक नेचर रीत में बंधी हुई है, और सब कुछ बाहर रह गया, इंसान, ईगल, मेरे का सर भी बनाया हुआ, शेर भी बनाया हुआ। कहने का मतलब इंसान होता है इंटेलिजेंस, सेल्फिशनेस, ईगल होती है फार साइटेडनेस, पावर, डोमिनेशन दिखाई हुई है, कुछ नहीं चाहिए इसको, इसने सब कुछ बाहर छोड़ दिया। इसके हाथ में क्या है? स्टाफ है, जो कंपैशन को दिखाता है, और जीने का एक ही तरीका बताया गया है गीता में, वो है करुणा, कंपैशन, जो इसके अंदर। सो ये अल्टीमेट विजडम का कार्ड है ना? सो शादी का नहीं है, बच्चे का नहीं है, ट्रैवल है, वर्ल्ड नाम है ना इसलिए ट्रैवल, हेल्थ इश्यूज नहीं है, सक्सेस है, फुलफिलमेंट है, इटर्नल नॉलेज है, फाइनल विजडम, प्रॉपर्टी नहीं, व्हीकल नहीं। अब ध्यान से सुनिए, मैंने कहा शादी का नहीं है, बच्चे का भी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ मैंने कहा है फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो कोई आदमी आता है ना जो कहता है कि जी 40 साल का हो गया, मैं सब कुछ पा लिया जीवन में, बस एक साथी नहीं है, शादी नहीं हुई, तो उसकी शादी हो जाएगी इस कार्ड से, है ना? वो 25 साल वाले बच्चे की नहीं होगी, क्योंकि उसकी फुलफिलमेंट नहीं है, उसके लिए तो बंदिश है अभी से शादी, है ना? तो फुलफिलमेंट का कार्ड है। कोई कहता है जी लाइफ में सब कुछ पा लिया मैंने, बच्चा नहीं है, बस एक बच्चा और ईश्वर दे दे तो जिंदगी पार हो जाएगी, उसका बेबी हो जाएगा, क्योंकि फुलफिलमेंट है उसकी, ये मोक्ष पाने के लिए उसको वो पाना बहुत जरूरी है। अगर वो उसने नहीं पाया तो वो डिटैच नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसको पाने की इच्छा में अटका रह जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ फीलिंग जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, उसका प्यार जो है वो प्रेम है, मोह नहीं है, तो तुम कुछ भी करते रहो, वो तुमसे प्यार करेगा। अंडरस्टूड? सो दीस आर द एनर्जीज ऑफ ऑल द मेजर कार्ड्स। अब यहां तक आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछो।